दोस्तों, वेलकम टू लर्नर आईएएस टुगेदर सक्सेस। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने 13 चैप्टर ख़त्म कर लिया था। अभी हम लोग 14 चैप्टर शुरू कर रहे हैं क्लास 11th एंशिएंट हिस्ट्री का। ठीक है दोस्तों, इस सीरीज़ में अभी पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 14, द एज ऑफ मौर्यास। ठीक है दोस्तों, मौर्य काल का अभी क्या कैसे बढ़ा, क्या था, डिटेल में इस चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मौर्यन एम्पायर हम लोग देखते हैं क्या है। छुटकारा दिलाया था, उनको परास्त किया था। ठीक है दोस्तों, शेलियस गेव हिम ईस्टर्न अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एंड एरिया वेस्ट ऑफ द इंडस। ठीक है, अब जैसे कि हमारे अगर हम देखें वो, या अगर इंडिया को हम लोग बांट दें इस तरह से, ठीक है दोस्तों, तो ये जो एरिया था, ये एरिया जो है सेलियस ने दे दिया उनको। यहाँ पे अफगानिस्तान भी आता है, बलूचिस्तान भी आता है। ठीक है दोस्तों, ये उन्होंने उसको दिया, इंडस के वेस्ट एरिया। चंद्रगुप्त thus build up the vast empire which include not only Bihar, good portion of Odisha and Bengal, but western and western India, the Deccan, leaving Kerala, Tamil Nadu and part of the northeast India. Mauryas ruled over the whole subcontinent. तो करीब सारा यहाँ पे उड़ीसा सब कुछ लेके, पूरा उड़ीसा नहीं, थोड़ा सा केरला वाला सब लेके ये जो पूरा था, ये मौर्यन एम्पायर बन गया था। कहा जाए तो पूरा सब कॉन्टिनेंट में यहाँ तक उन्हीं का राज था। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं एम्पायरिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा हुआ करता था। ठीक है, तो मौर्य ऑर्गेनाइज वेरी एलाबोरेट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन बना रखा था। ठीक है, वी नो एवर फ्रॉम द अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज एंड अर्थशास्त्र। उस समय दो बहुत अच्छे टेक्स्ट हुए हैं, एक है मेगास्थनीज और एक है अर्थशास्त्र। ये तो कौटिल्य ने लिखा है, चाणक्य ने। ठीक है, मेगास्थनीज एक ग्रीक राइटर ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो दोनों है ना, ये बहुत हमें इंफॉर्मेशन देता है। एम्बेसडर मेगास्थनीज वाज ए ग्रीक एम्बेसडर सेंट बाय सिलियस टू द कोर्ट ऑफ द चंद्रगुप्ता। मेगास्थनीज जो थे वो एम्बेसडर थे ग्रीक के, जिसको उनके राजा जो थे ग्रीक के राजा शेलियस, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा था। इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। ठीक है दोस्तों, he lived in the Maurya capital Pataliputra, wrote account only administration of the city of Pataliputra but also Maurya's empire as a whole। वो पाटलिपुत्र में आकर रहने लगे। उन्होंने सिर्फ पाटलिपुत्र का अकाउंट मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ही नहीं, पूरी सोसाइटी के बारे में, पाटलिपुत्र के पूरे राज के बारे में बहुत अच्छे से लिखा था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ग्रीक राइटर्स उन्होंने लिखा, एक बुक लिखा जिसका नाम है इंडिका। ठीक है दोस्तों, और इंडिका में बहुत इलाबोरेट करके उन्होंने लिखा। ठीक है दोस्तों, उन्हीं के मेगास्थनीज जो थे वो एक राइटर थे जिन्होंने इंडिका लिखा। उन्हीं के कोट, उन्हीं के बुक, उन्हीं के लेख को लेके एक बुक आई जिसका नाम है इंडिका। ठीक है दोस्तों, which throw valuable light on the administration, society and economy of Mauryan times। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आगे हम देखते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, मेगास्थनीज कैन बी सप्लीमेंटेड बाय अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। ठीक है, जो भी छोड़ गए हैं ना, तो ये मेगास्थनीज ने जो लिखा अर्थशास्त्र से आप उसको मैच कर सकते हैं। ठीक है, करीब करीब एक ही जैसा था। ऑल्दो द अर्थशास्त्र वाज फाइनली कंपाइल्ड ए फ्यू कंट्रीज आफ्टर मौर्य। ठीक है, इसको बहुत सारे अर्थशास्त्र को बहुत सारे लोगों ने कंपाइल किया। ठीक है दोस्तों, कुछ चीज़ें। ठीक है, तो चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य वाज एविडेंटली एन ऑटोक्रेट हु कंसंट्रेटेड ऑल पावर इन हिज हैंड। वो एक ऑटोक्रेट थे, मतलब वो सब कुछ खुद ही चला रहे थे। ठीक है दोस्तों, वो सारे पावर अपने हाथ में रखते थे, कुछ नहीं और करते थे। ठीक है, किसी और के हाथ में पावर नहीं देते थे। If we believe in the statement of Arthashastra, the king had set high ideal. He stated that the happiness is subject lay in the happiness and his trouble lay his trouble. ठीक है, according to Megasthenes, the king was assisted by council whose members were noted for wisdom. There is nothing to show that their advice was binding on him, but the high officers were chosen from the councillors. ठीक है, ये कहते हैं, अर्थशास्त्र ये कहता है कि ये
जो थे ऑटोक्रेट थे, सारे पावर अपने हाथ में रखते थे। साइमल्टेनियसली मेगास्थनीज ये कहते हैं कि उन्होंने एक काउंसिल बना रखा था जो एक बुद्धिजीवियों का, जिनकी एडवाइस वो हर जज में लेते थे, ठीक है। और हायर ऑफिशियल्स जो थे वो एक काउंसलर्स में से होते थे या काउंसलर ही उसे चूज करते थे, ठीक है दोस्तों। एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ प्रोविंसेस एंड ईच प्रोविंस was placed under the prince who was a scion of the royal dynasty, ठीक है। पूरा जो एम्पायर है वो छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया गया था और उस राज्य का जो एक राजा जो है घोषित किया जाता था, और राजा जो है उन्हीं की रॉयल फैमिली का ही कोई वंशज होता था, ठीक, कोई बाहर का नहीं होता था, उन्हीं का ही कोई एक वंशज होता था, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के ये बनाया गया था। तो मौर्यन टाइम का जो है ना, ये सारे बहुत सारे सिटीज़ हुआ करते थे इम्पॉर्टेंट, जैसे कि पाटलिपुत्र है, कौशंबी है, उज्जैनी है, तक्षशिला है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ उस समय के हुआ करते थे, ठीक है दोस्तों। तो उनका एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक ये चीज़ देखने को मिला है कि मौर्यन वॉज कैरिड ऑन ए 6 कमिटी, ईच कमिटी कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स। दीज कमिटीज वेयर इंटरेस्टेड विथ सैनिटेशन, ठीक है। उन्होंने 6 कमिटी बनाई थी, ठीक है, और हर एक कमेटी में 5-5 मेंबर थे। वो कमिटीज किस किस के थे? सैनिटेशन के थे, ठीक है, 5 मेंबर। दीज कमिटी सैनिटेशन थे, फॉरेनर्स के केयर के लिए थे, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ के लिए थे, रेगुलेशन ऑफ वेट एंड मेजर्स थे, एंड सिमिलरली अदर फंक्शंस। वेरियस टाइप ऑफ वेज बिलोंग टू द मौर्य। उस समय वे बहुत, मतलब वजन और इन सब का के लिए उन्होंने एक डिपार्टमेंट बना रखा था। In addition to all these, central government maintained about 2 dozen डिपार्टमेंट, करीब 2 डजन डिपार्टमेंट हुआ करते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के इन स्टेट्स को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, ओके। तो फिर आगे देखते हैं हम। मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ चंद्रगुप्त एडमिनिस्ट्रेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ द ह्यूज आर्मी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो इतना बड़ा आर्मी जो मेंटेन करते थे चंद्रगुप्त मौर्य, 6 लाख के करीब फुट सोल्जर, 30,000 करके कैवेलरी, 9,000 एलिफेंट्स, बाप रे, इनको खिलाना कितना बड़ा मुश्किल काम होता था, और 8,000 चैरियट्स। तो ये होता कैसा था इनके पास? और इनके पास कहा जाता है कि नेवी भी था, ठीक है, इनके पास नेवी भी ये मेंटेन करते थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? 6 विंग्स बनाए थे अपने आर्मी के, आर्मी, कैवेलरी, एलिफेंट्स, चैरियट्स, नेवी एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। मौर्य काल में इतना बड़ा आर्मी उनका हुआ करता था। तो इनको मेंटेन कैसे निकालते थे, ठीक है दोस्तों। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिलता है, यहाँ पे क्वेश्चन ही उठाया था, हाउ डिड चंद्रगुप्त मौर्य मैनेज सच ए बिग आर्मी, हाउ ही गेट द एक्सपेंस। अगर अर्थशास्त्र की हम लोग माने, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द रियल द स्टेट बॉट न्यू अंडर कल्टिवेट। तो वो क्या करते थे, यहाँ पे इसको आप पूरा पढ़ेंगे अर्थशास्त्र में जो लिखा है, तो इससे हमें पता चलता है स्टेट्स क्या करता था ना, वो स्टेट्स क्या करता था, तो जंगल होते थे, ठीक है, एक्स्ट्रा जंगल वहाँ पे। तो उस समय तो वेपन आयरन का एकदम फ्लॉरिश हो रखा था। तो वो क्या करते थे, नए नए जो अनयूज्ड वर्जिन, मतलब बंजर भूमि था, ठीक है, जहाँ पे खेती नहीं हुआ था, इन सबको क्या करते थे, साफ करके ना इसको कल्टीवेशन के लिए यूज करते थे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जब कल्टीवेशन होगा, नए नए पीजेंट्स आएंगे, मतलब कृषक बनेंगे, कृषि का काम करने के लिए, ठीक है दोस्तों। वो लोग उगाएंगे, ठीक है, जितना उगाएंगे कर होता था 1/6 या फिर 1/4 ऐसे करके वो लोग टैक्सेशन लेते थे, ठीक है दोस्तों। जितना ज़्यादा जमीन खेती होगा उतना ज़्यादा टैक्स मिलेगा, ठीक है। इस तरह से जितना ज़्यादा टैक्स मिलेगा उतना ज़्यादा उन लोगों को इजी होगा मेंटेन करने में अपनी सारी राज्य को। एक चीज़ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट और एक देखने को मिला चंद्रगुप्त मौर्य जी ने, तो इरिगेशन, नॉन इरिगेशन 2 जमीन थे। अगर स्टेट आपको इरिगेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है दोस्तों, तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। समटाइम वो सब्साइड भी करते थे, मतलब वेव भी करते थे, जो जिनका खेती अच्छा नहीं हुआ उनको भी छोड़ देते थे, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हर चीज़ के लिए चार्ज करते थे और इसीलिए उनका वेल्थ बहुत अच्छा था, ठीक है, और बहुत बढ़िया से वो लोग इतना बड़ा आर्मी चंद्रगुप्त मौर्य मेंटेन कर पाते थे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जी को सक्सीड किया बिंदुसार ने, ठीक है।
तो वो भी कंटिन्यू किए, ठीक है, उन्हीं के पद चिन्हों पे, ठीक है। फिर उसके बाद बिंदुसार को सक्सेड किया अशोका ने, ठीक है। ये मौर्य काल के सबसे ग्रेटेस्ट किंग में माने जाते हैं और इंडिया के ग्रेटेस्ट रूलर में से एक हैं, ठीक है दोस्तों। इन्होंने सबसे पहले बहुत क्रूरता का काम किया। उन्होंने अपने 99 भाइयों को मार दिया और राजगद्दी अपना लिया, मतलब हथिया लिया इन्होंने, ये माना जाता है, ठीक है। तो ये जो भी है, तो फिर भी अशोका को सबसे अच्छा और सबसे सक्सेसफुल एम्पायर में से एक माना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अशोकन इंस्क्रिप्शंस। वो बहुत सारे उन्होंने इंस्क्रिप्शंस बनवाए हैं, ठीक है। मेजर कहाँ, करीब 39, ठीक है, 39 के करीब उनका है। दिस इंस्क्रिप्शन नंबरिंग 39 आर क्लासिफाइड इनटू, किस में बना था, मेजर रॉक एडिट्स थे, पत्थर लिपि भी था, माइनर रॉक एडिट थे, छोटे छोटे पत्थर लिपि भी थे, सेपरेट रॉक एडिट्स थे, मेजर पिलर्स थे, माइनर पिलर्स थे, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे उन्होंने बनवाया है। माइनर रॉक्स एडिट वन फाउंड इन दिस प्लेस। माइनर रॉक एडिट जो हैं वो मिलता है हमें कर्नाटका, मध्य प्रदेश में, ये देखने को हमें मिलता है। ऑल द अदर इंस्क्रिप्शन मेंशन्ड इन द, देखो इनको जो है ना, ये एक इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। देव नाम पिय पियदसी, ठीक है, देव नाम पिय पियदसी, अशोका को बोला जाता था पियदासी, ठीक है। देव नाम पिय पियदसी मतलब डियर टू गॉड एंड लीव आउट द वर्ड अशोका। इनके इंस्क्रिप्शन में ना अशोक को अशोक नहीं बोला जाता था, वो देवदासी पिय बोला जाता था, ठीक है, या पियदसी बोला जाता था, ठीक है। तो अशोकन इंस्क्रिप्शन आर फाउंड इन द इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एक्सेट्रा। इन जगहों पे देखने को मिलता है, इंडिया में, नेपाल में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, ठीक है। अभी तो ये अलग हुए हैं, पहले तो एक ही में उन्हीं के अंडर आता था। ऑल्दो दे अपीयर एट 47 प्लेसेस, ठीक है, देयर टोटल वर्जन नंबर 182 के करीब मिलता है। दे वेयर जनरली प्लेस्ड ऑन द एंशिएंट हाईवे कंपोज्ड इन द प्रकृति, ठीक है, प्रकृति लैंग्वेज में ये लिखा गया था। दे वेयर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, प्रकृति लैंग्वेज इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट मैक्सिमम, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट में हमें देखने को मिलता है। अदर लैंग्वेज भी मिलता है, जैसे ग्रीक, जैसे अफगानिस्तान में आपको आरामिक्स मिलेगा, ग्रीक लैंग्वेज भी हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से अशोकन स्क्रिप्ट हमें मिलता है। किस किस लैंग्वेज में मिलता है, प्रकृति लैंग्वेज में मिलता है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट का, संस्कृत में भी मिलेगा आपको अफगानिस्तान के एरिया में आरामिक्स मिलेगा और ग्रीक्स मिलेंगे, ठीक है। जनरली ये तीन मिलता है, प्रकृति, आरामिक और ग्रीक लैंग्वेज। इन तीन लैंग्वेज में हमें अशोकन इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलेगा अलग अलग जगहों पे। इम्पैक्ट ऑफ कलिंगा वार, ये सबको पता है, अशोका के जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट वार था कलिंगा वार, जिसमें करीब 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग के करीब प्रिजनरी, मतलब उनको डाल दिया गया, ठीक है। इस तरह से देखा गया, ठीक है। तो अशोका को इस वार से बहुत झटका लगा, ठीक है दोस्तों। तो उन्होंने क्या किया, उनको भेरी अशोका कहा जाता था, मतलब चंडाशोक कहा जाता था, चंड अशोक थे वो, ठीक है। बहुत युद्ध करते थे वो इसमें यकीन करते थे, कॉन्क्वेस्ट, युद्ध करो, अपना टेरिटरी बढ़ाओ, लोगों पे राज करो। बट यहाँ पे इतने लोगों का डेथ देखेगा ना, उनको अच्छा नहीं लगा, ठीक है। उन्होंने क्या किया, तो वो वार ब्रॉट द ब्राह्मण प्रीस्ट एंड द बुद्धिस्ट मॉन्क्स ग्रेट सफरिंग which caused Ashoka much grief and remorse, so abandoned the policy of physical occupation in the, ठीक है। वहाँ पे जो पृष्ठ थे, जो ब्राह्मण थे, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, ये लोगों को भी बहुत तकलीफ हुआ। तो ये सब देख के अशोका में चेंज आया, तो उन्होंने टेरिटोरियल एक्सपेंशन, फिजिकल एक्सपेंशन को बंद कर दिया, युद्ध छोड़ दिया उन्होंने। फिर उन्होंने कल्चरल कॉन्क्वेस्ट को अपनाया, मतलब लोगों से प्यार से बात करके उनके कल्चर को समझ के, ठीक है, इस तरह से करना है। युद्ध उन्होंने छोड़ दिया, फिजिकल एक्वायर। तो चंड अशोक से, जो भेरी घोष भी कहा जाता था, वहां से वो धर्माशोक बन गए, ठीक है, धर्मा घोष बन गए, ठीक है। ही कोटेड बिलो वर्ड, ठीक है। तो ये जो है उन्होंने अपना को 13th मेजर रॉक एडिट में ये लिखवाया था, ठीक है दोस्तों। 13th मेजर रॉक एडिट में ये पूरा उन्होंने लिखवाया था। क्या लिखवाया था,
तो उन्होंने यही लिखा कि किंग पियदसी गॉड ऑफ द किंग पियदसी कॉन्क्वेट कलिंगा 150,000 पीपल वेर डिपोर्टेड। जो भी उन्होंने था वो यहाँ पे लिखाया, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं फिर क्या होता है। द ट्राइबल पीपल वर सिमिलरली आस्क्ड द फॉलो द, देखो उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने तो बुद्धिज्म को ले लिया, अशोका ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया इसके बाद से, ठीक है। कलिंगा वार के बाद से उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया उनके आइडियोलॉजी को। फिर बुद्धिज्म को इन्होंने एक्सपैंड करने में बहुत ज़्यादा लग गए इनको बुद्धिज्म पे एक्सपांड करने का, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट द इंडिपेंडेंट स्टेट इन द कलिंगा वर आस्क्ड टू ओबे किंग फादर एंड रेस्पॉन्स कॉन्फरेंट टू हिम इन द ऑफिशियल। देखो इन्होंने कलिंगा को जीत तो लिया, फिर इन्होंने छोड़ा नहीं, कलिंगा पे राज किया उन्होंने, और वहाँ से उन्होंने अपना धर्म का जो बुद्धिज्म का एक्सपेंशन शुरू कर दिया, ठीक है। धीरे धीरे करके सारे जगहों पे उन्होंने अपने प्रचारक भेजे, ठीक है। कई जगहों पे श्रीलंका में, साउथ में भेजा, मतलब नॉट ओनली साउथ, श्रीलंका तक भेज दिया, बर्मा भेज दिया, बहुत सारे जगहों पे इन्होंने भेजा। ट्राइबल लोगों को भी उन्होंने कहा कि देखिए आप जो है ये जो है द ट्राइबल पीपल ऑल्सो सिमिलर आस्क्ड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ धर्मा, ठीक है। ट्राइबल लोगों को भी उन्होंने कहा आप धर्मा फॉलो करिए, किसी को मारिए मत, हंटिंग वंटिंग मत करिए, एग्रीकल्चर करिए, ठीक है दोस्तों। इस तरह से उनको भी इन्होंने कहा। अशोका नो लॉन्गर ट्रीटेड फॉरेनर डोमिनेंस एंड लेजिटिमेट एरिया फॉर द मिलिटरी कॉन्क्वेस्ट, ही ट्राई टू कॉन्कर देम आइडियोलॉजिकली, ही टुक स्टेप फॉर द वेलफेयर ऑफ मैन एंड एनिमल्स इन द फॉरेन लैंड्स, ठीक है। ही सेंड एम्बेसडर टू द पीस, ठीक है। तो इन्होंने फॉरेनर्स को भी अब अच्छे से ट्रीट करने लगे। वहाँ पे भी जब वो संदेश लेके जाते थे तो वहाँ पे भी धर्म की, पीस की बात करते थे। इस तरह से वो पूरी चेंज हो गए, 100% चेंज हो गए। उन्होंने ग्रीक को भी अपना संदेश, मतलब वो भेजा, दूत भेजा इस तरह से, ठीक है, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन फैलाने के लिए, ठीक है। उन्होंने बहुत कुछ ऐसे किया वो प्रोपेगेंडे को, बुद्धिस्ट प्रोपेगेंडे को फैलाने के लिए। तो ये है आप एम्पायर ऑफ अशोका। अशोका का एम्पायर अगर देखेंगे ना तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा एम्पायर कभी किसी का हुआ होगा। ये देखिए पूरा, ठीक है, यहाँ तक पूरा उन्होंने जीत लिया था। इतना बड़ा एम्पायर शायद ही किसी का हो हिस्ट्री में, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से अगर हम देखें तो वो ऐसा भी करते थे। देखिए अशोका धर्माशोक तो बन गए थे, बट वो ना ऐसा भी करते थे कि अगर कोई धर्म को ना माने, अगर बुद्धिस्ट धर्म को ना माने, कुछ वायलेट करे, उसको पनिश भी कर देते थे, ठीक है। जैसे अशोका है, इन्होंने कहा कि भैया ये रूल्स हमने बनाया, आपको फॉलो करना है। अगर आप फॉलो सपोज किसी ने नहीं किया तो इसको पनिश कर देते थे वो, ठीक है। तो बहुत भयंकर पनिशमेंट देते थे, मतलब आपको फॉलो करना ही है। ये भी एक तरह का राजनीति है ना भाई, ये भी एक तरह का इम्पोज है, ठीक है। आपको जो पसंद है आप वो प्रैक्टिस करें, नहीं आपको यही करना है, ठीक है दोस्तों। ये भी कई बार देखा गया है। तो हाँ वही कहा मैंने, मतलब वो जो रूल करते थे अगर वो कोई नहीं माना तो उसको वो पनिश कर देते। इसके लिए उन्होंने अपॉइंट दे रखा था कुछ ऑफिसर्स को पनिश करने के लिए या फिर उनको अवार्ड करने के लिए, रिवार्ड देने के लिए। वो थे राजूकास। राजूकास कौन थे अगर पूछा तो राजूकास आर द ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय द अशोका इन द ट्राइबल और ट्राइब्स to maintain the social order and to make them follow the rules made by Ashoka to expand the dharma, ठीक है दोस्तों। ये कह सकते हो द पॉलिसी ऑफ अशोका टू कंसोलिडेट एम्पायर थ्रू धर्मा बोर फ्रूट्स, ठीक है। तो इस तरह से जैसे कि उन्होंने एनिमल किलिंग बंद कर दिया, पॉसिबली टुक द सेटल एग्रीकल्चर लाइफ, ठीक है। लोगों से कहा कि जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल जो लोग कांधार, ठीक है, कांधार इंस्क्रिप्शन ये कहता है कि जो हंटर और फिशरमैन थे, जो लोग, कांधार इंस्क्रिप्शन ये दिखाता है जो हंटिंग में, फिशिंग में अपना मतलब पेट पालते थे, तो अशोका ने कहा ये हंटिंग वंटिंग छोड़ दो, एनिमल्स को मत मारो, तो आप क्या करो, आप एग्रीकल्चरल लाइफ जियो, ठीक है। इस तरह से उन्होंने एग्रीकल्चर को अपना लिया। अशोका इतना बदल गए, ठीक है दोस्तों। इंटरनल पॉलिसी एंड बुद्धिज्म, अब इंटरनल पॉलिसी क्या था, ठीक है, अशोका का ही, अशोका वाज कन्वर्ट टू बुद्धिज्म एज ए रिजल्ट ऑफ कलिंगा वार, ये तो पता ही है, ठीक है दोस्तों। तो उन्होंने धम्मा यात्रा शुरू कर दिया था, ठीक है। तो वो बुद्धिस्ट साइन में घूमते थे, ठीक है, उन्होंने उसको वो धम्मा यात्रा कहते थे, मतलब धर्म यात्रा कहते थे। अब वो इतना ये मेंशन है हमारे उसमें बुक्स में मेंशन है बुद्धिस्ट इंस्क्रिप्शन में, ठीक है दोस्तों।
ओके दोस्तों, तो इस तरह से उन्होंने बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, तो थर्ड जो था बुद्धिस्ट काउंसिल, वो अशोका ने अरेंज करवाया था। ठीक है, 3 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, बाद में देख लेंगे। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका ने करवाया था। ठीक है, ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन ऑफ द सेकेंड एंड फर्स्ट सेंचुरी हैव बीन फाउंड इन श्रीलंका। श्रीलंका में भी इन्होंने भिजवाया था ना अपना क्या बोलेंगे उसको, धर्म दूत। ठीक है, इस तरह से वहाँ पे भी काफ़ी फैला हुआ था ये सब चीज़ें। ओके, अशोका अपॉइंटेड, उन्होंने 2 चीज़ अपॉइंट किया था। अशोका अपॉइंटेड धम्मा महामत्रास, ठीक है, धम्मा महामत्रास फॉर प्रोपागेटिंग धर्मा अमॉन्ग वेरियस सोशल ग्रुप। ठीक है, बहुत सारे जो सोशल ग्रुप्स थे, चाहे छोटे हो या बड़े, ठीक है, मतलब सोशल ऑर्डर में इंक्लूडिंग वुमेंस। ठीक है, इंक्लूडिंग वुमेंस, उन्होंने इनको अपॉइंट किया था कि वो जाके हर जगह पे इसको प्रोपागेट करे। तो ही ऑल्सो अपॉइंटेड राजुकास फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन हिज एम्पायर। ठीक है, जो सबको रिवार्ड करते थे, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते थे, अगर कोई रूल्स ना माने उसको पनिश भी करते थे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था। ही डिसअप्रूव्ड फॉर द रिचुअल स्पेशली ऑब्जर्व बाई वुमेन। तो उन्होंने जो रिचुअल्स था ना उन सबको मना किया था, ये रिचुअल मत करो। ही फॉरबिड किलिंग सर्टन बर्ड्स। ठीक है, ये बलि प्रथा जो था उसमें पहले का एनिमल का सेक्रीफाइस, उनको भी उन्होंने बंद कर दिया है। इंट्रोड्यूक्टेड गे सोशल फंक्शंस इन विच पीपल इंडज इन रेवरीज। ठीक है दोस्तों, इस तरह से उन्होंने काफ़ी चीज़ें अच्छा भी किया। ठीक है, तो उसके बाद अशोका's धर्मा वॉज नॉट नैरो धर्मा, ये इतना संकीर्णता नहीं था। इट इज़ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्व इन द सोशल ऑर्डर, इट डोमेन द पीपल शुड ओबे। ठीक है, ये क्या कहता था, ठीक है, ये इतना नैरो विचार का नहीं था, काफ़ी ब्रॉड माइंडेड था। ये कहता था क्या था लोगों को, ओबे पेरेंट्स। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स की बात सुनो, पे रेस्पेक्ट टू द ब्राह्मणस, ब्राह्मण और बुद्धिस्ट मोंग को आप रेस्पेक्ट करो। मर्सी टू द स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, उनका मतलब उनको शोषण मत करो, मर्सी दिखाओ कुछ। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने कुछ चीज़ें मानते थे और बनाए थे। ठीक है, अशोका टॉट पीपल टू लीव एंड लेट लीव। तो उन्होंने, अशोका ने ये लोगों को सिखा कि जियो और जीने दो। ठीक है, आप खुद जियो और दूसरों को भी जीने दो, किसी को हार्म मत करो। ही एम्फसाइज्ड कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स एंड प्रॉपर बिहेवियर टुवर्ड्स रिलेटिव्स। उन्होंने इस पे जोर दिया कि आप एनिमल्स को प्रॉपर ठीक से बिहेव करो, उनको हार्म मत करो, और अपने रिलेटिव्स के साथ भी ठीक से बिहेव करो। His teaching were meant to strengthen the institution of family and existing social classes. उनकी टीचिंग ये कहता था कि फैमिली इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा देता था, और लोगों की जो सोशल क्लासेस है उसको भी स्ट्रेंथन करता था। ठीक है दोस्तों, ही नेवर सेड दैट दे वुड अटेन निर्वाणा विच वॉज गोल ऑफ द बुद्धिस्ट टीचिंग। बुद्धिस्ट लोगों का क्या मेन टीचर था, आप निर्वाण को प्राप्त करो। बट अशोका कभी निर्वाण के बारे में नहीं कहते थे, उनको निर्वाण प्राप्त करने के बारे में वो नहीं कहते थे। ठीक है दोस्तों, वो बस सोशल लाइफ को बढ़िया बनाना चाहते थे। ठीक है, तो मेंटेन द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर, बेसिक टॉलरेंस, ही डज नॉट सीम टू हैव प्रीच एनी सेक्रेटरी फेथ। ठीक है, वो कोई दूसरे फेथ में वो बिलीव नहीं करते थे, रिचुअलिस्टिक में। ओके, अशोका को हिस्ट्री में कहाँ रखा गया है, अशोका को हिस्ट्री में कहाँ रखा गया है। ही वॉज ही वॉज ए पैसिफिक पॉलिसी उनका था। ठीक है, जो कि अशोका के जो मौर्यन एम्पायर है उनकी जो पैसिफिक पॉलिसी थी ना, पीसफुल वाला पॉलिसी था। ठीक है, वही एम्पायर को ख़त्म कर दिया उसने, मौर्य एम्पायर को। ठीक है, ही वॉज सर्टनली ए ग्रेट मिशनरी रूलर इन द हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। सबसे बहुत अच्छे एक मिशनरी रूलर थे। अशोका ब्रॉट अबाउट द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, फर्दर धर्मा, ही बाउंड फर्दर विद धर्मा, लैंग्वेज प्रैक्टिकल ऑन द इंस्क्रिप्शन कॉल्ड ब्राह्मी। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे उन्होंने अच्छे बढ़िया काम किया है। हाँ, तो उसके बाद फिर उन्होंने रेस्पेक्ट करने की बात कही। ठीक है, अशोका फॉलोड ए टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी, ही डिड नॉट ट्राई टू फॉस्ट हिज बुद्धिस्ट फेथ इन ही सब्जेक्ट। ठीक है, वो जो कहते थे ना कि आप बुद्धिज्म को फॉलो करो, वो प्रमोट करते थे, बट किसी पे थोपते नहीं थे। वो ये नहीं कि बेवकूफ़ नहीं बनाते थे कि बुद्धिज्म में ये है वो है, बिना बेवकूफ़ बनाए लोगों से कहते थे कि अगर आपको लगता है आप जुड़िए। ठीक है, इस तरह से उन्होंने काफ़ी चीज़ें परिवर्तन किया।
ठीक है। और एक इसमें टूटा कैसे, अशोका का जो पीसफुल पॉलिसी था, ठीक है, उन्होंने तो फिजिकल कॉन्कर करना बंद कर दिया था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, लोगों को उन्होंने क्या किया, पूरी अपने एम्पायर में छोटे छोटे राज्य करके वहाँ के लोगों को पावर दे दिया था कि वहाँ पे मेंटेन करे, जैसे राजुकास थे। जब अशोका पीसफुल हो गए, अब कुछ ज़्यादा उदंड नहीं रहे, इतनी शक्ति नहीं दिखाते थे, तो सब लोगों को ना साहस आ गया, वो जहाँ जहाँ जो थे वो वहाँ पे अपने आप को राजा घोषित कर दिए, वो खुद अपना वहाँ पे एम्पायर खड़ा कर दिया, ठीक है दोस्तों। इस तरह से एम्पायर जो था वो टूट गया, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने मौर्य बनाया और उन्हीं की पीसफुल पॉलिसी के लिए ये टूट गया, ठीक है दोस्तों। इस तरह से मौर्यन एम्पायर के बारे में हम लोगों ने देखा, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोका तक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। एक बार और रीडिंग कर लेंगे, फास्ट रीडिंग, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इन क्वेश्चन को, जैसे कि हर बार बोलता हूँ, इसको हम सब लोग लिखेंगे और एक दूसरे से शेयर करेंगे। कोई करते तो है नहीं, बट उम्मीद करता हूँ सब लोग लिख रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। फिर मिल लेंगे आज हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, सिग्निफिकेंस ऑफ मौर्य रूलर्स, ठीक है दोस्तों। इसको हम लोग फिर देखेंगे, डिस्कस करेंगे, और संडे को हम लोग सी सेट करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, धन्यवाद दोस्तों सुनने के लिए, थैंक यू वेरी मच। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी आप कर सकते हैं, ओके। तो कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जहां हम लोग जुड़ सकते हैं, तो ये है, आप लोग देखिएगा, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वहाँ पे ग्रुप बनाए हुए हैं, आप लोग ज्वाइन करिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। आप अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए।